चाय बन रही। अरे कब बधाई चली गई चाय बनाने। ले चाय पियेंगे अम्मा। माल लाने भी ले घर दे। सुनो हाँ चाय के संगे बिस्कुट खाइयो का लियो। ना ना इतना मीठू ना खिलाओ, नहीं अम्मा की जगह हमारी बढ़ जाएगी शुगर। वो बहुत मजाक किया हो। सुनो हम जो कह रहे थे हाँ। कि हमें 2000 रुपया चाहिए, कछु सामान लाने हैं जरूरी। 2000 चाहिए। हाँ ऐसे हाथ ऊपर करो और ऊपर करो। बेल लगी पैसन की ऐसी लहरा रही ऐसी, टपट टपट तोड़ लियो। पापा का हाजिर जवाबी है, बिल्कुल हम पे गऊ है। अम्मा जब पैसा हम ना अपने मायके ना भेज रहे हैं, ठीक है। अरे तो हम कब बोले कि तू मायके भेजन वाली हैगी, छोर की दाढ़ी में तिनका। अरे माँ साहब नमस्कार। नमस्कार, बैठो बैठो। नमस्कार। राधे राधे भाभी जी। बैठो बैठो। क्या हाल है माँ साहब? मैं तो ठीक हूँ अप्पू सिंह जी, लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड पढ़ के अगर आपके होश न उड़ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। भाई ऋतिक ने इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या बात कर रहे हैं सर जी? वो बहुत ही ना बहुत होनहार है। वो हम पे गए, मतलब सारा दिन कछु भी हो जाए, दुनिया इतने की चाहे उतने चली जाए, लेकिन वो अपनो खोपड़ी किताब में ऐसे टिकाए देते हैं। अच्छा रिकॉर्ड बना दो तो तुम पे गो, हम पंजीरी बांट रही। ना ना माँ साहब असल में क्या है शैतान लिखा। मैं शुरू से पता थी कि जो अम्मा रिकॉर्ड बनाएगा वो आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बात। अप्पू सिंह जी, आपके लड़के ने सभी सब्जेक्ट में एक साथ फेल होने का रिकॉर्ड बनाया है। रिपोर्ट देखिए। देख लो अपने सपूत के लक्षण। पूरा दिन किताब में खोपड़ी डाल के सोत रहते है। अम्मा वैसे जा में हमारी गलती ना है अकेले की, ठीक है। हम कितना ध्यान दें, पूछो लल्ला से अपने, कब वो ध्यान देते बच्चन पे, पूछो। अच्छा ऐसे भी मौके पे हर अपनों बचाओ पहले, बिगाड़ो तुम सुधारे हम ससुर ठेका लो है ना हमने ना तो हमने ठेका लो है, नहीं तो मौका मतलब हम कामों करें, बच्चों को संभालें, तुम्हारे कपड़ों धोएं, मतलब हमका मशीन है का? दादा दुनिया यही कर रही है, आदमी बाहर कमाते हुए औरत संभालती है। नौकर धरे हैं घर में। देखो नौकर चाहिए, नौकर चाहिए तो बधाई से ले आती ना 2 दर्जन। नहीं हम काय को लेके आए? तुम्हारे बाप ने भेजे थे ना जिम्मेदारी लइए का? खबरदार नाम ला मैं बाप को। तो को भेजे को पड़ोसी में। अरे बकवास बंद करो। हिंदी में है सारे 20 नंबर। अप्पू सिंह जी कब तक ऐसे चलता रहेगा हैं? अरे भाई ऋतिक का पढ़ने में मन नहीं लगता, अगर कुछ पूछो तो बहाना बनाता है, हैं? ना ना समझ रहे माँ साहब, जितनी क्लासें होनी थी लौंडा की होते हो गई स्कूल में, अब हम क्लास लेंगे। अप्पू सिंह जी जो भी करना है जल्दी कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपका बच्चा फेल हुआ तो मैं स्कूल से निकाल दूंगा। अरे आपके बेटे की वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है, आप समझते क्यों नहीं? अरे अप्पू सिंह जी कम से कम एक बच्चा तो ढंग का पैदा कर लेता। माता जी मैं अपनी लिहाज कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, स्कूल का नाम खराब नहीं होने दूंगा। राधे राधे। धिक्कार है। ये लौंडा पूरी लंका लगा रहो। आप क्या देख रही हैं ऐसे? बोला सपूत कहाँ है ससुर? हमें का पता कहाँ है हम। अच्छा खबरी तेरो है तो को खबर नहीं कि वो किते है गो, कमरे में होगो अपने। तुम सर पैदा करके भूल जाओ लौंडा कहाँ है। अम्मा ख्याल रख रही है सारों का। काय बे ऋतिक, ये तू समझ गया ना क्या करना है भाई? अच्छे से ओवर एक्टिंग मत करियो, ठीक है? स्टार्ट करते पापा। अरे आयुष्मान तू बता मैं क्या करूं? नहीं बता तू मैं क्या करूं? मैं फेल हो गया, फिर से फेल हो गया, अब तू ही बता फेल ना हो तो मैं क्या करूं? हर किसी का कोई ना कोई सपना रहता है, अगर वो सपना पूरा ही ना हो तो उसके लिए मेहनत करना, इतनी उसके लिए तैयारियां करनी, ऐसा किसने सिखाया? तुझे तो पता ही है, बचपन से मेरा एक ही सपना रहा है, डॉक्टर बनने का। मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन क्या करूं? मेरे पापा के कंधे है ना बहुत नाजुक है, वो
दरोगा की नौकरी करते हैं छोटी मोटी, उसमें भी निछावर ले लेके वो घर चला रहे हैं। अगर मैं उनको बता दूंगा कि डॉक्टर बनना है तो वो मेरी फीस जोड़ने में लग जाएंगे, ये घर बेच देंगे मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं पापा को नहीं बताना चाहता ये सब, इसीलिए मैं तुझसे बता रहा हूँ, मन हल्का कर रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब कि तुम जानबूझकर फेल हो रहे हो। बहुत बढ़िया। हाँ यार, तू तो बहुत जल्दी समझ गया। सही, तू ही एक मेरा भाई है जो मुझे समझ सकता है। लेकिन सुन, ये राज को ना राज ही रहने देना, क्योंकि देख, मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा के कंधों पे ना ज्यादा भार हो, वरना उनका कंधा ना फ्रैक्चर हो जाएगा अगर मैं उनको बता दूंगा तो ये राज को राज ही रखना है, ठीक है? ठीक, पक्का? समझ गया। ठीक है, किताब की कसम खा। कसम खाता हूँ। वेरी गुड। प्लीज किसी के बाद अरे दादा, अरे दादा, अरे हीरा है। अरे हमें ना पता है तू, हमें ना पता तो भाई नौ ठैया बच्चन में एक ऐसी भी अतरंगी वैरायटी है। कलेजा छलनी छलनी होगा माओ बेटा, हमारे इतने भी कमजोर कंधा ना है। हम बादू कर रहे, हम तो से बादू कर रहे। अरे कछु भी हो जाए, दुनिया इतने की होते हो जाए, अब तू बहुत बड़ो डॉक्टर बनेगो, बहुत बड़ो डॉक्टर बनेगो। ले आए खबर बाकी? क्या होएगा तुम्हारे का मुंह तो उतर गया हुआ है। यार रज्जू, जो ऋतिक जो लौंडा है अपनो, बस जाओ उम्मीद ना हती हमें दिलैया तोड़ दो बाने हमाओ। तुम कहे तो भावना में बह रहे हो। देखो, हमें पता है कि हमारे लाड़ प्यार ने बाको खूब बिगाड़ दो है, लेकिन हम अच्छे से खबर ली है बाकी। हमें आज जो फील बाऊ है कि हम और तुम दोनों खुशकिस्मत है कि जो हमारे सारो ऐसे लौंडा पैदा बाऊ बाको हमने इन हाथन में खिलाओ है। काबिल है बहुत। अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं, अब्याल आए थे प्रिंसिपल साहब, उनने भर भर के बुराई करी तुम्हारे बेटा की, अब तुम खूब बड़ाई कर रहे हो। अरे प्रिंसिपल को पता नहीं है पूरी बात, और हमें भी पता कहाँ आती, तुम्हें तो है ही नहीं है। हम गए ऊपर डांटन, तब हमने पूरी बात सुनी। तुम्हें पता है वो जो फेल हो रहा हुआ है ना, वो जानबूझ के फेल हो रहा हुआ है, जानबूझ के सारे स्कूल छोड़ छोड़ के भगा रहा हुआ है, जानबूझ के अपना जी चुरा रहा हुआ है पढ़ाई से। हमें सब पता आती कि वो सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। रुको जाओ, बाको तो हम सही तरह तो कूटे बाकी बुद्धि से ही हो जाए। वो कूटने की बात नहीं है, असल में उन्हें ऐसा बड़प्पन दिखाओ, हमें अपने लौंडा के आगे हम छोटे लग रहे हैं। असल में बाको डॉक्टर बनने हैं, बाको सपना है कि हम बहुत बड़े डॉक्टर बने, लेकिन बाको ये भी पता है कि सारो बाप जाते हुए फटीचर स्कूटर से सारो थाने, इतना पैसा ही नहीं है हमारे तुम्हारे घर के पास, कैसे बनाएंगे डॉक्टर? तो जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हो कि सारो बन नौबत ही ना आए कि कब हम पढ़ा लिखा के बड़े कॉलेज में दाखिला देने पड़े बाप को। कैसे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आज हमें बड़ो छोटो फील करा दो बने अपनी सपनन को सारन को गला घोंट दो बाप की लाने। बाको पता है कि सोचो हम घर बिक जाए, हम बिक जाए, तब भी बाको डॉक्टर ना बना पाएंगे। हमें ना पता थी कि हमारा वृत्ति कितना बड़ा होएगा वो कि अपने माँ बाप के लाने मतलब अपनो सपना ऐसे त्याग रहा हुआ है वो। सुनो, हम जो कह रहे हैं कितना खर्चा आए हमें। अरे बहुत पैसा लगता है रज्जू, बहुत पैसा। हम अपने पूरा गहना बेच दिए हैं सुनो, लेकिन हम बनाइए बाको डॉक्टर जलो, हम चाहिए दे रहे हैं तुम्हें। अब ठीक है, रहने दो ना हम तेल लगा के निकाल दिए। अरे तुम तेल के भी पैसा बचा लो रज्जू, इतने से काम ना चलेगो। ये राई भर के जो तुम्हारा ये गहना है ना,
इन्हें बेच के तो रहते कितनों सीख पाएगो कि शरीर में मनुष्य के कितनी हड्डियां होती हैं बस, और उतना ही बिक जाएंगे सारे गहना। अरे डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए। कितने चाहिए मम? कितने चाहिए जो ना पता हमें लज्जू, लेकिन कसम से हम हार ना मानेंगे। हमने भी ठान लिया अगर लौंडा सारो अपने सपनन को गला घोंट सकते है तो हम कछु नहीं कर सकते। अब हम सारो बिक जाएंगे, दरोगा हापू सिंह बिकेगो, कोई स्कूटर बिकेगो, दुनिया इतने की होते हो जाए। लेकिन अब हम अपने ऋतिक को डॉक्टर बना के रहेंगे। तुम कह रोए रहे हो? सुनो देखो हम और रोन आए थे फिर। सुनो ऋतिक क्या हुआ रणबीर, मुंह क्यों सुजा रखा है? लगता है आज मम्मी से तगड़ी वाली पड़ी है। ना चमची, आज लड़ने को मूड ना है। तुमको पता है हमारे घर में क्या चल रहा है? अरे तू बस घर का कोना बता, मुझे एक एक खबर मालूम है। अच्छा, तुमको ये पता है कि अपना जो ऋतिक है वो बार बार काहे फेल होता है? क्यों होता है? तुमको पता है बाको डॉक्टर बनना है, लेकिन हम डॉक्टर की फीस जमा ना कर सकते हैं। तभी खिलाने वो जानबूझ के बार बार फेल होते रहते हुए ताकि पापा पे बोझ ना बढ़े। यार मैं रहती तो इसी घर में हूँ, पर मुझे इतनी बड़ी बात की भनक तक नहीं लगी। वैसे ये तुझे किसने बताया? अभी मम्मी पापा के मुंह से सुन के आ रहा हूँ। क्यों ना हम सब मिलकर ऋतिक का भविष्य बचा ले? क्या हम ऋतिक की पढ़ाई के पैसे जमा नहीं कर सकते? ना, डॉक्टर की पढ़ाई की फीस की लाने तो बैंक ही लूटना पड़ेगा, तभी कचू हो। और हम लोग तो बहुत छोटे हैं, बैंक कैसे लूटेंगे? वो ढक्कन, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम थोड़ी बैंक लूटेंगे। कचू ना कचू तो करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है हमसे। पर क्या? तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, कचू भी करेंगे, लेकिन ऋतिक को सपना ना टूटने देंगे, ये पक्को है। मेरे भाई अभी तू अच्छू निकलो यार, तू बहुत अच्छू। अबे दादी बॉस, अरे जा यहाँ से निकल। तुम लोग बड़े चालू निकले यार। तुम लोगों ने देख लिया ना मुझे अपनी पॉकेट में 100 रुपए डालते हुए। 50% का सोचना भी मत। निकलो यहाँ से, नहीं मिलेंगे पैसे। ये 100 रुपए तो अपने पास ही रख रहे थे। हमारा क्या, हम तो तेरी खुशी में खुश हैं। सही बोल रही है चमची, बिल्कुल सही बोल रही है। ए, इसको क्या पागल कुत्ते ने काटा है? क्या हो रहा है इसको? आज इतनी बहकी बातें क्यों कर रही है? ऋतिक तू को न बताओ, लेकिन चमची एकदम सही बात कर रही है। जा दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर किसी के पास पैसा है तो सब कुछ कर सकते हो। अगर किसी की जेब में पैसा ना है तो बा इंसान को समझौता करना पड़ता है। सही है, मतलब साथ में तुझे भी काट लिया है पागल कुत्ते ने। क्या हो गया तुम दोनों को? दिमाग खराब हो गया है क्या? अच्छा, मतलब अभी भी तुम लोग कोशिश में लगे हुए हो कि पैसे मिल जाए। तुम लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे, उल्लू बना रहे हो ना मुझे। मैं उल्लू नहीं बनने वाला, ओके? वैसे तुझे उल्लू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा। हम जानते हैं तेरे जेब में रखे हुए 100 रुपए की कीमत। लेकिन ऋतिक तू चिंता मत कर, आज जा जेब जो जेब है तेरी, जहाँ में जो 100 रुपए है ना, एक दिन वहां में 100 की गड्डियां हुआ करेंगी। तू चिंता मत कर, हम तेरे लाने सब कुछ करेंगे। जय जीवन में 100 की गड्डी होंगी। चिंता मत कर। ए, जेब मत छुओ, जेब नहीं छुओ, निकलो, जाओ यहाँ से। लूटने आ गए। Malaika, you know what made very much upsetting, meaning my little brother Ritik, he wanting to becoming doctor, but he not becoming any doctor because doctor asking for, meaning doctor course asking for very much fees, and we not having this money tree in our house, and because of that my brother failing again and again. दीदी, मन ने तो दुख से ज्यादा हैरानी हो रही। मन ने तो कभी सपने में भी ना सोचा कि ऋतिक का सपना डॉक्टर बनना से।
हरकतें भी उसकी लफंडरों वाली थी। स्कूल में भी एक आध की हड्डियां तोड़ के ही आता था। पर आज पता लगा कि उसको तो एक दिन सबकी मरहम पट्टी करनी से। Malaika, you know what? Me wanting to doing something for my brother, but me not knowing what me doing. दीदी मने ना लगता हम किसी काम के से। But Malaika, then how we staying? Meaning living with this stone keeping on our chest. Me feeling very much angry. Hi, Cat. Hi, Malaika. So many tension going on your face पे. अबे वो शतुरमुर्गे के अंडे, तेरे आने से पहले ना बथेरी शांति थी। तू आ गया, अमावस छा गई। Cat, please see your sister. What he saying? क्या बोल रही है? Kamlesh, me is not in a good mood and me is not in a good condition to talking. Because my little brother Ritik, he failing. Do you knowing the reason why he failing? Yeah, me know. He not good in the study. He not going anytime in the classroom. में always just waste the time and play the video game. कहता है यहाँ उतर जा पकड़ो पीछे से। अरे मैंने मारो पकड़ ली मारो just use the time and waste the time only. Kamlesh, you know what you're setting up? My brother, he wanting to becoming this huge, very much successful doctor. But we're not having money for that. That is why he failing, okay? डॉक्टर अरे अभी तो उसकी डॉक्टर खेलने की उम्र है। Sad यार, sad, very sad cat. Anyway, me can every time helping you. So tell me how me can do for you and me can do anything for you. अच्छा, फिर अपने बाप से बोल अपना घर बेच दे, हमारा काम हो जाएगा। No, Malaika. If my बाप selling the छत on अपने forehead की, then where he leaving my family? तो फिर ना ऐसे झूठी मोटी बातें ना बना। डॉक्टर बनने के लिए मोटी रकम चाहिए से, और तेरे पास तो चिल्लड़ भी ना से। बड़ा आया। No, we have some money. Cat, you want some money? Me taking you. Kamlesh, you know what? If you wanting to helping me, na, then first me doing some hard working, na, then you paying me. Not like this only. Anyway, Kamlesh, me thinking to giving tuition. No, Cat. Your marks तो very down and my marks very good. So how you giving me tuition? Me want not tuition यार. But Kamlesh, then what me teaching? दीदी तू एक काम कर, यो ना बड़ा भद्दा नाचे से, कहीं पर भी नाचता है 2-3 आदमी तो सदमे में गिर ही जाते हैं। तो तू ना इसको नाचना सिखा दे। नाच मेरी नहीं नाच डांस। What? Malaika, first time you giving a best idea. Please cat, learn me dance. Me want to learn dance. Actually my feet, my pair not giving me साथ of my body का here there. Please, you teach me. Me giving you पैसा. Oh पैसा. My God, Malaika, thanks you very much. You know what? This is fantastic idea. Meaning, Kamlesh, me teaching you dance, okay? Yes, you learning dance and then you giving me money. Wow. You know what? You going from here? Me practicing, me rehearsing, okay? Yes. Trikirda. Thank you, cat. Good night. Good night, Kamlesh. चल अब निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। जाना। पैसा नाच मेरी। Bye, Kamlesh. Wow, me teaching dancing. Me doing something for my brother. अबे कौन है यार? तेरे बाप का घर है? अबे कौन है? जैन सर, गुड मॉर्निंग। सर आप ये गद्दा तकिया लेकर यहाँ क्या कर रहे हैं सर? ओह, समझ गया। लगता है मैडम ने आपको फिर से घर से निकाल दिया। शेड़ा मनोहर, मुझे किसी ने नहीं निकाला। सॉरी माय मिस्टेक। मतलब आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। मैडम ने निकालने से पहले आप खुद ही निकल लिए। मनोहर, मुझे लगता है तुम्हारा ट्रांसफर मुझे तुम्हारे गांव में करना पड़ेगा। सॉरी सर। सर मेरा मतलब है कि आप ये गद्दा तकिया लेकर यहाँ क्या कर रहे हैं सर? अरे कुछ नहीं, मेरी बीवी जो है वो 1 महीने के लिए अपने मायके गई है और मुझे अकेले में नींद नहीं आती, डर लगता है।
मेरा मतलब है बिना परिवार के वो अपनापन नहीं लगता है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कौन है जिसको मैं अपना कह सकूं। तो मनोहर, पता है मुझे तुम्हारी याद आ गई कि मनोहर मेरा अपना है, और फिर ये पुलिस स्टेशन भी तो अपने घर जैसा है, तो मैं यही रहूंगा। अरे नहीं, अगर कमिश्नर साहब यहाँ रुके तो मैं गेम कैसे खेलूंगा, दोपहर की झपकी कैसे लूंगा। सॉरी सर, आप यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकते। तू मुझे रोकेगा? नहीं सर, मेरा मतलब है कि सर आप यहाँ कैसे सोएंगे सर। तो मैं क्या करूं मनोहर? पहले मेरे को बीवी काटने को दौड़ती थी, अब घर काटने को दौड़ता है। मैं अकेले नहीं सो सकता, मैं यही रहूंगा, मैं यही सोऊंगा। सर वैसे एक और आइडिया है सर। क्या? आप हप्पू सर के घर क्यों नहीं चले जाते? इतना भरा पूरा परिवार है, लगता है आधा कानपुर शहर तो उन्हीं के घर में ही बसा है। आपको अकेलेपन की जरा भी शिकायत नहीं होगी सर। मनोहर, तुम समझ नहीं रहे हो। एक दिन की बात ये नहीं है, पूरे 4-5 दिन की बात है। 4-5 दिन के मेहमान को तो हर कोई पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देता है। पिछवाड़े पे? सर वैसे और एक आइडिया है सर। क्या? आपके रहने से अगर हप्पू सर को फायदा हो जाए तो वो आपको अपने घर रहने देंगे। मेरे रहने से हप्पू को कैसे फायदा होगा? गोलमाल।